कंपाउंड है सर। इसमें कार्बन sp3 है। हाँ है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे? उसको हम बोलते हैं, आपको क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे? स्टीरिक नंबर। क्या निकालना पड़ता है? हाँ, स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ क्या, बॉन्ड पेयर्स। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 और 4। हमारे बॉन्ड पेयर क्या होने चाहिए? सिग्मा। कौन से बॉन्ड? सिग्मा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स gives the steric number, and if the number is 4 then it is sp3 hybridization. If the number is 2 then it is sp. If the number is 3 then it is sp2. If the number is 5 then it is क्या, sp3d. sp3d. If the number is 6 then it is sp3d2. आपको क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली sp3 तक ही आता है, तो आपको याद रखना है। क्यों, किसके बराबर होता है स्टीरिक नंबर? नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सपोज अभी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जो भी आपने यहाँ पे बनाया ये वाला, हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा x, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, h। समझ आ रहा है? ये कार्बन क्या, ये sp3 है? हाँ, क्योंकि याद रखो हमें खाली क्या कंसीडर करने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? पाई। एक क्या है? सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3 4। क्लियर? अब अगर आपको इस ऑक्सीजन का निकालना होगा, समझ आ रहा है? इसका, इस ऑक्सीजन का, इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं खुद के? 2। वो होते हैं ना? आपने कभी पढ़ा है ये केसेस पढ़े, ये sp3 sp3 कैसे आप निकाल सकते हो? अब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे R मैंने लिखा। इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 खुद के, है कि नहीं? 2 वैलेंसी थी, वो इन्वॉल्व की बॉन्ड की। अब अगर हमें क्या निकालना होगा? स्टीरिक नंबर, S नंबर। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? इसके लिए मुझे क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए। अब हर एक के लिए निकाल सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन के लिए आप नहीं निकाल सकते हो, वरना आप बाकी सबों के लिए क्या निकाल सकते हो? हाइड्रोजन के बगैर। स्टीरिक नंबर निकालना है, कितने लोन पेयर्स है यहाँ पे? 2। समझ आ रहा है? प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1। जल्दी बता ना। 1 कितना हो गया? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। डिफिकल्ट तो नहीं है? नो सर। समझ आया? जरा इसका बताओ, यहाँ पे किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता। sp। ये समझा? ये आपको निकालना आना चाहिए। तो ये चीजें आपको समझना है। क्या बता रहा था मैं यहाँ पे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those organic compounds in which an sp3 hybridized carbon, in which an sp3 hybridized carbon is bonded to an electronegative atom, is bonded to an electronegative atom or group of atoms। ये क्या भी हो सकता है? कोई ग्रुप ऑफ एटम्स can undergo 2 types of reactions। लिखा? पहला देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In this type of reaction, electronegative atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms। यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन से, is replaced by another atom or group of atoms। दूसरा देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? उसी का और एक नाम मैंने क्या बताया था? डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। In this type of reaction, in this type of
रिएक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम EN ऐसे लिखना शॉर्ट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज एलिमिनेटेड। एक तो इनको क्या किया जाता है एलिमिनेट किसके साथ along with hydrogen along with hydrogen from an adjacent carbon। कहां से जहां से हाइड्रोजन निकलेगा ना उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा हाइड्रोजन एटम। हाँ फ्रॉम इट इज क्या फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन। पैरा चेंज करो। उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या उस ग्रुप ऑफ एटम को जो वहां से एलिमिनेट हो रहा है बाहर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं लिविंग। वही बताया ना मैंने। लिखो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज सबस्टिट्यूटेड और एलिमिनेटेड, जिसको हम क्या करेंगे सबस्टिट्यूट यहाँ क्या करेंगे एलिमिनेट, इज नोन एज लिविंग ग्रुप। is known as living group। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल रिएक्शन। क्या लिखेंगे जनरल रिएक्शन। आप याद रखना सपोज CH3 CH2 यहाँ पे X समझ आ रहा है। अब मैंने क्या लाया न्यूक्लियोफाइल। क्या लाया न्यूक्लियोफाइल। दो चीजें हो सकती है क्या या तो सबस्टिट्यूशन या तो देखो अगर सबस्टिट्यूशन हो गई फिर क्या हो जाएगा उस टाइम CH3 CH2 शाबाश NU नेगेटिव और प्लस क्या निकलेगा X नेगेटिव। समझ आ रहा है। जब NU नेगेटिव ऐड होता है तब नेगेटिव नहीं रहता है। फिर आपको कल क्या लिखना NU और क्या निकलेगा हो गई ना सबस्टिट्यूशन। इसके बदले ये। अब अगर क्या हो गई शाबाश एलिमिनेशन। एक तो ये X निकलेगा ना। दूसरा जो इस कार्बन के एडजेसेंट में क्या होगा कार्बन वहां से क्या निकलेगा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा हाइड्रोजन। तो क्या निकलेगा ऐसे निकलेगा ना CH3 शाबाश CH2 डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन और वो H पॉजिटिव की शक्ल में निकलेगा। समझ आ रहा है। हाँ CH और क्या निकलेगा CH2 और क्या शाबाश प्लस NU किसके साथ निकलेगा H के साथ। समझ आया। इस वक्त NU किसके साथ निकलेगा H के प्लस X नेगेटिव। अब आपको समझ आया। अब आपको अब इस वक्त इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है बेस। यहाँ पे क्या किया है बेस क्योंकि किसके साथ निकला यहाँ पे क्या किया है आर यू गेटिंग। मगर दोनों केसों में हमने क्या लिखा है यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल। फिर आपको रिएक्शन में समझ आता है क्या होता है। तो क्या क्या बन गया एक तो यहाँ पे अल्कीन बन गया और NuH और क्या निकला X लिविंग ग्रुप। यही रिएक्शन जब आपको आगे जाके पढ़ना है। जो ये वाली रिएक्शन इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं एलिमिनेशन। और इसी का और एक नाम क्या है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो क्यों इसको बोलते हैं डिहाइड्रो। अक्सर जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो OH नेगेटिव। क्या है OH नेगेटिव। क्या करते हैं इस्तेमाल OH नेगेटिव के साथ जब H आएगा तो क्या बनाएगा वाटर डिहाइड्रो रिमूवल ऑफ वाटर समझ आ रहा है। या अगर आप ये भी नहीं समझोगे सीधे न्यूक्लियोफाइल डिहाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब हमें क्या देखना है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। क्या पढ़नी है दैट मीन्स जहाँ पे हम क्या लाएंगे एक न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे वो क्या करेगा वो लिविंग ग्रुप वहां से अल्काइल हैलाइड से लिविंग ग्रुप निकलेगा और उसके बदले कौन आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दो किस्म की होती है SN1 एंड SN2। क्या SN1 एंड SN2
एंड SN1। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे SN2।